Hello everyone, I am Purnima from Fertility Dost, and today we are going to talk about endometriosis. Endometriosis क्या है? क्या endometriosis आपकी इनफर्टिलिटी का कारण है? और अगर है तो हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोमेट्रियोसिस से। एंडोमेट्रियोसिस है क्या? एंडोमेट्रियोसिस एक टिश्यू है जो ओरिजिनली हमारे एंडोमेट्रियल की लाइनिंग में था, बट कुछ हमारी बॉडी कंडीशंस ऐसी हुई कि वो हमारे एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अलावा और भी कहीं ग्रो करने लग गया। इंटरेस्टिंगली एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो आपकी ओवरीज में, आपके यूट्रस में और along with any other reproductive organ grow कर सकता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या आप जानते हैं 10 में से एक वुमन की इनफर्टिलिटी का कारण है। एंड यस, हम इसको क्योर कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी, बट पहले हम जान लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशंस मीनोपॉज के बाद नहीं हो सकती एंड यस बिफोर प्यूबर्टी भी नहीं हो सकती। दैट मीन्स जब एक फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में आती है तब एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? व्हाट कुड बी द डायग्नोस्टिक थिंग फॉर दिस? एंडोमेट्रियोसिस कैन बी बेस्ट डिटेक्टेड थ्रू लेप्रोस्कोपी। लेकिन हाँ, क्या यही एक चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें एंडोमेट्रियोसिस है? नहीं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और आपको पता चल सकता है कि क्या आपकी बॉडी में ऐसी कोई कंडीशन है जिसको आपको टाइमली ट्रीटमेंट देना है। सो अब मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जो आपको ध्यान रखने ज़रूरी है। सिम्टम्स इसके बहुत सिंपल हैं। पहला सिम्टम है पेनफुल पीरियड। पीरियड्स में पेन होना एक आम बात है, बट क्या आपने कभी सोचा पीरियड्स शुरू होने के 4 से 5 दिन पहले बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होना, और ये पेन आपके पीरियड्स के फ्लो के साथ धीरे धीरे बढ़ते रहना। इस पेन को हम बिल्कुल बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें। अगर आपको पीरियड्स इतने पेनफुल हैं कि येस यू नीड टू टेक सम काइंड ऑफ मेडिकेशन एंड ऑल दैट, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स को बता रहा है। अगला सिम्टम है पेल्विक पेन। पेल्विक पेन बिफोर पीरियड्स, इवन आफ्टर पीरियड्स एंड ड्यूरिंग द पीरियड्स, और ऐसा पेन जिसमें आपको बहुत अंदर तक तीखा चुभता हुआ पेन महसूस हो, ये इसका अगला सिम्टम है। एंड यस, द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, आपको आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान पेन होना, और वो पेन अनबियरेबल अलॉन्ग विद द पेन इन योर बैक। सो इन सिम्टम्स का प्लीज़ ध्यान रखिए। मैं मानती हूँ पीरियड्स में पेन होना एक नॉर्मल चीज़ है, बट पेन इतना भी ना हो कि आप उसको सहन ना कर पाएँ, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से चेक कीजिए, बात कीजिए, कहीं ये एंडोमेट्रियोटिक सिम्टम तो नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या हो सकता है जो कॉज करे एंडोमेट्रियोसिस होने में। लाइक कुछ ऐसे रीजंस जो कि कॉज फैक्टर बन जाए एंडोमेट्रियोसिस के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। सबसे पहला कॉज है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो। दैट मीन्स ड्यूरिंग मेंसेस आपका ब्लड फ्लो नीचे आने के बजाय ऊपर पेरिटोनियल कैविटीज में स्पेल हो रहा है। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर एस्ट्रोजन लेवल। यस, आपके हॉर्मोन्स कहीं ना कहीं इस कंडीशंस को आपकी बॉडी में आने के रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एंड थर्ड इज योर इम्यूनिटी सिस्टम। हम कहते हैं ना अच्छा खाइए हेल्दी रहिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप अंदर से जितने स्ट्रांग होंगे
आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करेगी इन सब डिजीजेस से। एंड लास्ट इज जेनेटिक इश्यूज। यस, जेनेटिक्स भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने कॉजेज देखे, सिम्टम्स देखे, और अब हम बात करेंगे कि हम एंडोमेट्रियोसिस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की स्टेजेस है, स्टेज 1, 2, 3। स्टेज 1 मीन्स हमें जल्दी से पता चल गया, हमने सिम्टम्स पहचाने, हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने हमें सही सलाह दी। जल्दी से ट्रीट करना बहुत इजी है स्टेज 1 में, बट यस, डोंट वरी, अगर आप स्टेज 2, 3 में भी हैं, देन ऑल्सो देयर आर डिफरेंट वेज टू ट्रीट दिस। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताती हूँ जिससे यू कैन ट्रीट योर एंडोमेट्रियोसिस, और ये इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं आपकी होलिस्टिक अप्रोच की तरफ, दैट इज थ्रू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक बहुत पुराना साइंस है। आयुर्वेदा कहता है जैसा आप खाते हैं, जैसा आप अपने शरीर को खाना देते हैं, आप वैसे ही बनते हैं। सो यस, अवॉइड ऑयली फूड, अवॉइड जंक फूड। मानिए इस बात को, समझिए, ऑयली, फ्राइड, जंक, इन सब का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है आपकी बॉडी को एंडोमेट्रियोसिस की तरफ लेकर जाने का। एंड टाइमली ईटिंग हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम से सोइए, टाइम से खाइए, टाइम ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर एंडोमेट्रियोसिस आपका बढ़ जाएगा तो वो आपके ओव्यूलेटरी फेज को भी डिस्टर्ब करेगा। और जब हम नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं और हमें ये ही नहीं पता चल पा रहा कि हमारे ओव्यूलेटरी डेज कौन से हैं, तुम कैसे सक्सेस होंगे अपने मदरहुड की जर्नी में। इसलिए खाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। वो कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी है, तो यस, ज़्यादा खाना भी बुरा है। फ्रूट्स खाइए, लेकिन एक मॉडरेशन में। डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, बट ज़्यादा नहीं। एंड यस, ऑलवेज रिमेंबर दैट नेवर एवर कंबाइन फ्रूट विद योर मिल्क। ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। एंड यस, नेवर एवर सप्रेस द अर्जेस लाइक यूरिनेशन एंड पासिंग ऑफ स्टूल। बहुत गलत है ये, इन चीज़ों को मत रोकिए, ये नेचुरल प्रोसेस है। एंड अगर हम सप्रेस करते हैं यूरिनेशन एंड पासिंग ऑफ स्टूल को, तो हमारी यूट्रस की मसल्स भी वीक होती हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए। हाइड्रेट योर बॉडी, पानी पीजिए, फ्लूइड इनटेक बढ़ाइए, ये आपको हेल्प करेगा। क्या आपको पता है कि आपका वीक इम्यून सिस्टम आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी वीक कर देता है, आपकी एग की क्वालिटी को पुअर करता है, एंड यस, आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग को कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग तरीके से छोटे छोटे सिस्ट एडहेशंस बनाने पे मजबूर कर देता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अगर आपको काम करना है तो पहले ज़रूरी है आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पे काम कीजिए। एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए एक बहुत सिंपल और घरेलू नुस्खा है। यस, कड़वी सब्जियां खाइए, करेला खाइए, घी खाइए, एंड इसके बाद आप मेडिकेशन ज़रूर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये टिप्स इम्पॉर्टेंट हैं खाली, नहीं, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। और छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में लाइए। बीटरूट, शकरकंदी, इनको कच्चा मत खाइए, हल्का उबालिए, आपको हेल्प करेगा ये। पानी पीजिए, लिक्विड इनटेक्स लीजिए, खुश रहिए, स्ट्रेस कम कीजिए। क्या हुआ अगर कोई प्रॉब्लम है, दूर तो हो जाएगी, और हमसे कांटेक्ट कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे एक मैसेज छोड़िए, हमारे कोचेस, हमारे एक्सपर्ट्स आपसे बात करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करना आसान है, लेकिन हाँ, पहली स्टेज में इसको पकड़ना
थोड़ा समझदारी का काम होगा। थोड़ी समझदारी आप दिखाइए, बाकी हम हैं आपके साथ। एक मिस्ड कॉल दीजिए, हमारे कोचेज़ आपसे कांटेक्ट करेंगे। और हमारे वीडियोस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ये छोटी छोटी जानकारी बहुत हेल्प करेगी। और जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।